देखो देवियों, जब हम साधु बनने के लिए घर से भाग गए थे ना, तो हम हरिद्वार चले गए। बहुत छोटी उम्र थी। तो जब आश्रम में गए तो हम हैरान हो गए, क्योंकि भोजन जब परोसा जा रहा था तो परोसने वाले कहते थे रोटी राम, रोटी राम। तो रोटी को रोटी राम, जल को जल राम। और जब कड़ी परोस रहे थे तो कह रहे पीताम्बरी ले लो, पीताम्बरी ले लो। और जब खीर परोस रहे थे तो कहते तस्मई ले लो, तस्मई ले लो। और जब मिर्च परोस रहे थे ना, हरी मिर्च लंबी वाली, तो कहते हैं लंका 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 कौन लेगा। और जब नमक परोस रहे थे तो कह रहे थे राम रस ले लो, राम रस ले लो। और देखिए, अगर सब्जी में वो जरा सा भी कम होगा ना तो उसमें रस आएगा क्या? बोलो ना, जीवन में रस है क्या? कुछ बताओ ना, क्या है भाई? वो तो पीठ पे लाद के ले जा रहा है, चीनी की बोरी पल्लेदार, और रसगुल्लों की दुकान सजी है। तो रसगुल्ले चिल्लाए, अरे यो चीनी बहन, चीनी बहन, रुको 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 रुको। चीनी बोली, क्यों चिल्ला रहे हो? रसगुल्ले बोले, हम सोच रहे थे तू 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 कैसे ये पल्लेदार की पीठ पे लदी है, और अभी ये तुझे रेलवे स्टेशन पे पटक देगा, फिर तुझे मालगाड़ी में डाल दिया जाएगा, उतार के किसी गोदाम में फेंक दिया जाएगा। अरे चीनी, तू तो अंधेरे में ही पैदा होती है, अंधेरे में ही मर जाती है। मुझे देखो, मैं रसगुल्ला 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 हूँ। मैं, दुनिया मेरी कीमत चुका के मुझे लेना चाहती है, जो मर्जी मांगे मेरा मालिक। तो चीनी बोली, रसगुल्ले बड़े इतरा रहे हो, लेकिन ये नहीं जानते कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तभी तक रसगुल्ले हो। जिस दिन मुझे तुमसे अलग कर दिया जाएगा, गुल्ले गुल्ले रह जाओगे, रसगुल्ले नहीं कहलाओगे। तो जीवन कैसा है जी, बताइए? गुल्ला गुल्ला है कि कुछ रस भी है? और रस क्या है? रस है अनुराग, रस है निश्चल प्रेम, रस है श्री राम कथा में निमग्न होना। इसलिए मैंने कहा था, वासना की नदी में उतरोगे तो डूब जाओगे, और प्रार्थना की राम कथा में उतरोगे। जो डूब जाता है वहां भी डूबना है ना। नदी में डूबा सो मर गया, और राम कथा की मंदाकिनी में जो डूबा सो तर गया। आओ जरा, आओ जरा, आओ जरा, डूबने का आनंद ले। मिटने का भी बड़ा आनंद है देवियों। नमक की पुतलिका जब जल की थाह लेने जाती है ना, तो लौट के आती नहीं, क्योंकि उसी में विलीन हो जाती है। ये अनुराग है ये। इसलिए सुनने वाले को अनुराग चाहिए। भरद्वाज जी के चित्त में राम कथा का अनुराग है। लेकिन चलिए हम एक और श्रोता से मिलवाते हैं आपसे। मिलवाएं क्या? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा कुंभज ऋषि कह रहे हैं। देखिए, जो घड़े से पाए गए हैं तो अगस्त मुनि हैं, किंतु उनको तुलसी बाबा ने यहाँ कुंभज ऋषि बोला है। और सती जो हैं चली तो गई हैं, सुनने में श्रद्धा नहीं है।
संशय है। और जैसे उन्होंने दंडवत प्रणाम किया ना, तो सती को लगा ये तो कोई खड़िया बाबा है, खड़िया पलटन बाबा। बाल उलझे हों, पैरों में चरणों में बीमारियां हों, वस्त्र अस्त व्यस्त हों, है ना, तो फर्स्ट इंप्रेशन तो बिगड़ ही जाता है ना। अब सती जो है ना, वो दक्ष की कन्या है, और पिता का प्रभाव जरूर आता है, माता पिता का प्रभाव जरूर आता है। आपके ऊपर आपके माता पिता का प्रभाव है। आपके दादाजी आपकी नाक पे ही नहीं चढ़ के बैठे, आपकी आदतों में भी बैठे हैं, आपकी सोच में भी बैठे हैं, आपके चिंतन में, आपके विचार में, आपके तौर तरीकों में। कथा श्रवण करने की विधि होती है देवियों। बहुत सारे लोग हैं जो हाथ में घड़ी लगी है, देखते रहते हैं कि दीदी माँ कब पीछा छोड़ेंगी, कब यहां से निकलें, कब सरकें, कब खिसक जाएं यहां से। और कुछ लोगों को लगता है अभी अभी तो शुरू हुई थी, अभी अभी समापन हो गया, अभी तो और सुनना था, और सुनाओ ना दीदी माँ, और सुनाओ ना। ये क्या है? ये अनुराग है, ये प्रेम है, स्नेह है, श्रद्धा है। और यहाँ सती संशय की, बुद्धि में संशय होते हैं, संदेह, बहुत संशय, बहुत संशय। और सबसे बड़ा अगर दोष, अगर दुर्गुण है तो वो है संशय। संशय आत्मा विनश्यति। लोगों को तो अपनों पे भी शक होता है, संशय करता रहता है। मान किस बात का है? बड़े पुत्र की, बड़े पिता की पुत्री है, इस बात का मान है सती को। बहुत बार स्त्रियों को मायके का ही अहंकार चढ़ा रहता है, और कोई बहुत बार हमें अपने रूप का, हैं कितने सुंदर हैं हम, हैं कितने सुदर्शनी हैं, कितने पैसे वाले हैं, कितने बड़े पद पर बैठे हैं, देखो जरा कितने एमएलए, एमपी और कितने राजनीतिक लोग जिनसे हमारे संबंध हैं, उनका बल है हमें, है ना। और ये नहीं पता इतने बड़े बल को रखने वाले बुलबुल आए तो पता नहीं कब फूट जाएगा। पानी केरी बुलबुला असमानस की जात। क्या है ये जी? रूप, रंग, धन, वैभव, यश, श्री, बड़े बड़े मिट्टी में लौटते देखे हैं ना। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, सब यहीं धरा रह जाएगा। 4 मंजिला बना लिया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम बड़े बने कि नहीं। अब बड़ा कोई वैभव से नहीं बनता, बड़ा विनम्रता से बनता है। श्रद्धा बड़ी है कि नहीं, विश्वास बड़ा है कि नहीं, प्रेम बड़ा है कि नहीं, और छोड़ो ये सब बातें, संतोष बड़ा है कि नहीं। रात को सुख से सोते हो कि गोली खानी पड़ती है? बताइए, बताओ जरा। तो फिर याद करो, किसी भी चीज का अभिमान रखोगे तो सहज रूप में श्रद्धा हो नहीं पाएगी। और सबसे बड़ा रसायन है श्रद्धा। श्रद्धा से अगर पत्थर को भी सिंदूर चढ़ा दोगे ना, तो वो भी हनुमंत लाल बनकर प्रकट हो जाएंगे। ये उस पत्थर का कमाल नहीं है, ये तुम्हारी श्रद्धा का कमाल।